सुमिर पवन सुत पावन नामू आपन बस करी राखे राम। नाम डोर है और नामी परमात्मा वो पतंग है। डोर हमारे हाथ में है तो डोर के इशारे पर पतंग नाचता है, पतंग आनंद देता है, सुख देता है। और डोर कट गई तो पतंग बेगाना हो जाता है। किसका हो जाता है? जिसके हाथ में डोर आ जाती है। नाम हमारे पास है तो भगवान हमारे पास है। नाम की डोर कट गई, नाम छूट गया तो भगवान छूट गया। नाम को पकड़ना ही भगवान को पकड़ना है, नाम को छोड़ना ही भगवान को छोड़ना है। पत्र में यदि नाम पता नहीं है और लेटर बॉक्स में डाल दिया तो वो मंजिल तय नहीं कर पाएगा, मंजिल पे पहुंच नहीं पाएगा। नाम का आसरा लेकर एक कागज का टुकड़ा जिसको हम पत्र कहते हैं, वो नाम का आसरा लेकर के अपनी मंजिल तय कर लेता है। इसी प्रकार जिनके पास प्रभु का नाम है, जो सतत जप करते हैं, वो अपनी मंजिल तय कर लेते हैं। सबसे सरल उपाय है माला से जप करना। हाथों से जब कोई काम ना करो तो माला जपो, विश्राम ना करो। जब खाली बैठे तो माला उठा लो। ऐसा नहीं कि माला केवल नियम पूरा करने के लिए है। नियम पूरा हो जाए तभी माला मत छोड़ो। विशेष कोई काम हो तो मजबूरी में माला छोड़ दिया, अलग बात है, नहीं तो हमेशा माला हाथ में रहे। बात करो तो माला लेकर करो। टीवी भी देख रहे हो, कथा भी सुन रहे हो तो माला लेकर के कथा सुनो। राम 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 जप भी होता रहेगा, कथा भी सुनते रहो। आप कह सकते हैं ये कैसा भजन? टीवी भी देखो, नाम भी जप करो। मैंने ये बात कह रहा हूं, ये स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में अर्जुन से। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। अर्जुन से कहते हैं युद्ध भी कर और साथ में भजन भी कर। दोनों काम एक साथ चल सकते हैं तभी तो। देखो माताएं, पहले जमाने में माताएं चूल्हे पे रोटी बनाती थी, लकड़ी का चूल्हा होता था। एक हाथ से पेड़ा बनाती हैं, लोई बनाती हैं, बेलती भी रहती हैं, तवे की रोटी उल्टी सीधी भी करती रहती हैं, लकड़ी भी झोंकती रहती है, बुझ जाए तो फूक भी मारती रहती है। इधर रोटी चुपड़ चुपड़ के रखती भी रहती है डलिया में। अगर बगल में पतिदेव भोजन कर रहे हैं उनको भी परसती रहती हैं। सारे काम एक साथ चलते हैं कि नहीं चलते? कहीं किसी शास्त्र में ऐसा लिखा हो, हमको तो 18 पुराणों में कहीं लिखा मिला नहीं, जहां भगवान ने कहा हो या किसी ऋषि मुनि ने कहा हो कि सब काम छोड़ करके भजन करो, काम करते हुए भजन मत करो। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हरि नाम जपते जपते सब काम करना सीखो, मन को मिले आराम थोड़ा ध्यान करना सीखो। हर वक्त ना करो तो सुबह शाम करना सीखो। पल में कमाल होगा, जीवन निहाल होगा, बस राम नाम जाप कर और भूल के न पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर। गीता में कहा ना कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु। सर्वेषु कालेषु का मतलब हर समय, सब समय। सर्वेषु कालेषु हर समय। और मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। दोनों काम एक साथ कर। ड्राइवर गाड़ी जब चलाता है तो एक ही काम थोड़ी करता है, गियर भी बदलता है, पांव भी एक्सीलेटर पे कितना रखना कितना दबाना ये भी ध्यान। इधर कैसेट सुन रहा है उसको भी बदलता है बीच बीच में। बगल में कोई बैठा है बीच बीच में उससे भी बात करता है। सामने भी देखता है, दाएं बाएं भी देखता है, और साइड जो शीशा लगा है उसमें देखकर पीछे भी देखता है कि पीछे कौन। देखो उसका दिमाग सारे काम कर रहा है तब भी एक्सीडेंट नहीं होता, गाड़ी चल रही है। जब ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए बात भी कर सकता है, कैसेट भी सुन सकता है, दाएं बाएं भी देख सकता है, इतने काम ड्राइवर एक साथ कर लेते हैं। और कहीं तो सिगरेट बीड़ी पीते हैं, गाड़ी चल रही है बीड़ी भी लगा ली, गजब। और कहीं तो फिर मोबाइल आ गया, अचानक जेब से मोबाइल भी निकालते, इधर गाड़ी चल रही है, देखा किसका भी देख ले, एक सेकंड में क्लिक करके अपने कान में भी लगा लिया और गाड़ी चल रही है। एक साथ कितने काम हो सकते हैं। ऐसे हम कर्म करते हुए नाम जप का अभ्यास करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। ऐसा नहीं कि स्नान करना पड़ता है एकांत में बैठ के भजन करो, ऐसा नहीं। यदि कोई कहे कि स्नान उपरांत ही भजन करना चाहिए तो भगवान ने जो गीता में कहा अंत काले मतलब मृत्यु के टाइम,
अंत काले जय मामे समर्थ मुक्त्वा कलेवर, मेरा स्मरण करते हुए इस कलेवर को, सिर को छोड़ो। अर्थात जब सिर छूटे तो मेरा भजन करते हुए सिर छोड़ो। यदि कोई कहता कि नाम जब नहा धोकर ही करना चाहिए, पवित्र अवस्था में करना चाहिए, तो मेरा प्रश्न है, गीता में जो भगवान ने कहा कि मरते समय मेरा नाम जप करना चाहिए, तो क्या हम नहा धो के मरेंगे? कैसे मरेंगे? पता नहीं कितने दिन से बिना स्नान किए होंगे, बिस्तर पर लेटे होंगे, तो वहां तो स्नान नहीं होगा, ग्लूकोज लगे होंगे, ऑक्सीजन चढ़ी लगी होगी। ऐसी स्थिति में स्नान का क्या मतलब? लेकिन क्या भजन नहीं करना वहां पर? क्या नाम जप नहीं करना पवित्र अवस्था में भी? भले बिस्तर मैला हो, गंदा हो, तन भी गंदा है, वस्त्र गंदे हैं, तब भी नाम जाप करो। न देश काल नियमो न सोचा सोच निर्णय, देश का काल का कोई यहां नियम नहीं भजन करने में। न सोच अशोच विचार करने की आवश्यकता है, बस भजन करें, नाम का जाप करें। प्रश्न आया है, नाम जाप संतों से, गुरुओं से लेकर करें या ऐसे भी कर सकते हैं मन मर्जी से? इसका उत्तर है, प्रभु का नाम तो कैसी भी करो भला होगा, बुरा नहीं होगा, भला ही होगा। बिना गुरु से, बिना संत से लिए भी नाम जप करोगे, कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। लेकिन यदि पूरा लाभ लेना चाहते हो, यदि दुगना लाभ लेना चाहते हो, तो महापुरुष की शरणागति स्वीकार करके उनकी आज्ञा में गुरु प्रदत्त साधना करनी चाहिए, तो दुगना लाभ होता है। मेहनत उतनी है और लाभ दुगना है, तो क्यों फिर मन मर्जी करें? फिर भी आप यदि अपने मन से भजन करना चाहते हैं, तो मैं बता रहा हूं कोई हानि नहीं है, लाभ ही होगा, लेकिन कम लाभ होगा। यदि गुरु शरणागति के बाद भजन करेंगे, उनकी आज्ञा में रह करके, गुरु प्रदत्त साधना फलवती होती है। गुरु प्रदत्त साधना हो और दूसरा नियम पूर्वक हो। सतगुरु मिली जो साधना, भूल न तजिए नेम, और चाहे सब प्रतिकूल हो तभी मिले प्रभु प्रेम। गुरु प्रदत्त साधना हो और नियम पूर्वक की जाए, तब उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। फिर भी कोई बिना नियम के भी करता है, बिना गुरु के भी भजन करता है, तब भी हानि नहीं है। नाम तो कैसे भी जपो, सबका भला करेगा। यदि आपको दुगना लाभ चाहिए तो कहना ही क्या है। देखिए, फसल में पानी समय पे देते रहो, अनाज लगेगा, लेकिन यदि खाद भी डाल दो तो दुगना अनाज होगा। फिर सुनो, फसल में समय पे पानी देते रहो, सिंचाई करते रहो, उसकी उपासी करते रहो, अनाज लगेगा, फसल फलित होगी। लेकिन यदि खाद भी साथ में डालो तो दुगना तिगुना लाभ हो जाता है। मेहनत वही है, लेकिन लाभ कई गुना हो जाते हैं, खाद भी डाल दें। इसी प्रकार से अपने मन से भी अगर तुम भजन कर रहे हो तब भी फलित होगा, लेकिन यदि गुरु प्रदत्त साधना हो तो कई गुना उसका लाभ आता है। उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण देता हूं। बंदूक में गोली भर करके फिर घोड़ा दबाते हैं। यदि किसी भी प्राणी को, जीव को लग गई गोली, और यहां और लग जाए या यहां लग जाए, बस काम तमाम। गोली से निकली, बंदूक से निकली हुई गोली लग गई तो आर पार हो जाएगी। लेकिन यही गोली यदि बंदूक से न निकल करके गोली कोई हाथ में उठाए और ऐसे फेंक के मारे, बिना बंदूक के गोली हाथ में ली और ऐसे फेंक के सिर में मारी, तो हल्का फुल्का घाव तो गोली कर देगी, लेकिन पूरा काम नहीं कर पाएगी। पूरा काम कब करेगी? जब बंदूक से छूटेगी, पूरा काम करेगी। और जब किसी के हाथ से ऐसे छूट जाए, ऐसे कोई मारे, तो हल्का फुल्का घाव हो जाएगा, काम तो वो भी करेगी, घाव तो वो भी करेगी, लेकिन कम। इसी प्रकार से सदगुरु रूपी बंदूक से जब नाम रूपी गोली छूटती है और जब कान में लगती है, तो उसी समय समझो उसका उद्धार हो गया। प्रभु का नाम जो ही हृदय में कोई धारण करता है, गुरु प्रदत्त, ऐसे होता है जैसे सूखे घास में चिनगारी पड़ गई। सूखे घास में चिनगारी पड़ गई, अब तो धीरे धीरे सुलगेगी, अंत में पूरे घास को भस्म बना देगी। इसलिए कहा, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। उसी समय मानो हो गया है। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुराने घास।
मतलब सूखे घास में मानो चिंगारी पड़ गई। गुरु के मुख से जब शब्द आता है कान में, ये समझो हमारे अनंत अनंत जन्मों के पाप के ढेर में एक चिंगारी पड़ गई। अब धीरे धीरे सत्संग की अनुकूल हवा मिलेगी, संतों की कृपा होगी, धीरे धीरे चिंगारी सिलगेगी, अंत में पूरे पाप को भस्मीभूत करके चित्त को दर्पण बिल्कुल पवित्र कर देगी और अंत में भगवत प्राप्ति। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। तो गुरु प्रदत्त साधना अधिक फलदायी है। देखिए व्हाइट वॉश करते हैं, आजकल हॉस्पिटल में व्हाइट वॉश चल रही है, तो व्हाइट वॉश करने के लिए उनके पास एक तो ब्रश है और एक रोलर है। हम कहते हैं ब्रश रोलर ना हो, ऐसी लेकर हाथ ऐसी लीप दो जैसे पुराने जमाने में गोबर से घर लीपते हैं, तो व्हाइट वॉश तो तब भी हो जाएगी। हाथ से लेकर के रंग ऐसी पोत दो तो व्हाइट वॉश तो तब भी हो जाएगी, लेकिन रोलर से ब्रश से जितना बढ़िया और जितनी जल्दी व्हाइट वॉश होगी उतनी हाथ से लीप कर नहीं होगी। इसी प्रकार हम अपनी मर्जी से अपने आप भजन करें, इतना सफाई अर्थात इतना अधिक भी नहीं होगा और फलित भी नहीं होगा जितना कि गुरु के द्वारा रोलर से या ब्रश से जितना बढ़िया व्हाइट वॉश होगी उससे नहीं। इसी प्रकार कपड़े को पानी से निकाल दो तो धूल मिट्टी कुछ तो उसकी कम होगी, लेकिन यदि साबुन भी लगाएं तो ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा साफ होगा। इसी प्रकार से अपनी मर्जी से हम भजन करते हैं, उसका भी लाभ है, हानि नहीं है, लेकिन यदि गुरु प्रदत्त नाम से हम आगे बढ़े तो बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है। इसलिए गुरु प्रदत्त साधना हो तो अति उत्तम। यदि कहीं भी भाव नहीं है या अभी तक संत गुरु से मिल नहीं पाए, दूरी है, तो कोई बात नहीं, जब तक संत गुरु न मिले तब तक नाम जप, जो भी नाम में आपकी रुचि हो, जिस भी नाम में, उसी नाम का आप जप करते हुए पापों से बचते हुए अपने जीवन का निर्वाह। इसलिए कहा नाम नाम और गुरु के वट है, नाम नाम और गुरु के वट है, ले माला पतवार खड़े, श्रद्धा भाड़ा दे जो गुरु को, वो भव सागर पार करे। श्रद्धा भाड़ा तुलसी नामदेव मीराबाई, भक्त सदन रविदास कबीरा, कितनों ने मुक्ति पाई। भक्त सदन रविदास कबीरा, कितनों ने मुक्ति पाई। नाम नाम और गुरु केवट है, ले माला पतवार खड़े, श्रद्धा भाड़ा दे जो गुरु को, वो भवसागर पार करे। प्रभु का नाम नौका है और गुरु केवट है और पतवार माला है। गुरु पतवार देते हैं, इससे नाव चलाओ, पतवार से नाव चलाओ। तो साधक इस पतवार का आश्रय लेकर के भव पार हो जाता है। राम नाम दृढ़ नाव है, माला है पतवार, करुणदास माला बिना कैसे हो भव पार। जैसे नौका थोड़ी बहुत हाथों से भी चल जाती है, पानी काटो हाथों से थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन तेज प्रवाह जब आएगा, नदी की धारा बीच में जब जाएंगे तो नौका बह जाएगी। हाथों से नौका नहीं चलती, ये पतवार से, बल्ली जिसको बोलते हैं, चप्पू डंडा, उसी से चलती है। तो माला क्या है? ये पतवार है, ये चप्पू है। बिना पतवार के नौका नहीं चलती। इसी प्रकार राम नाम दृढ़ नाव है और माला है पतवार, करुणदास माला बिना कैसे हो भव पार। माला है मल नाशनी, माला है मल नाशनी और माला मात समान, करुणदास सांची कहे माला से कल्याण। ले लो हाथे माला, मत कहो कि हमारा तो मन ही मन चलता है। हाथे माला, भगवान शंकर तो भगवान है, चित्रों में देखो उनके हाथ है माला, ब्रह्मा जी के हाथ है माला, हनुमान जी के हाथ है माला,
गुरु नानक देव जी के हाथ में माला, संत कबीर जी के हाथ में माला है। माला मन से लड़ रही तू मत बिसरे मोय, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखा ना कोई। बिना हथियार के युद्ध नहीं जीता जा सकता, हम कितने भी बली क्यों ना हो, सामने वाला चाहे निर्बल क्यों ना हो, यदि हम खाली हाथ हैं, निहत्थे हैं और सामने वाले के हाथ में बंदूक है तो कौन जीतेगा? वो कमजोर जीत जाएगा, वो दुबला पतला व्यक्ति जीत जाएगा, उसके हाथ में बंदूक। और हम हट्टे कट्टे पूरे भीम से और खाली हाथ हट्टे कट्टे होकर भी हार जाएंगे क्योंकि हथियार नहीं। इसलिए माला कहती है, माला मन से लड़ रही तू मत बिसरे मोय, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखना। यदि तू जीतना चाहता है, माया से तुम्हारा युद्ध चल रहा है, तो हाथ में माला ले। हाथों से जब कोई काम ना करो, माला जपो, विश्राम ना करो। तुलसी की माला से जाप करो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो रे। माला यदि फेरने में शर्म करोगे तो अनाथ की तरह बेमौत मरोगे। आत्मा का आप ही क्यों घात करो रे, पर स्वयं आप करो रे। मुख में यदि राम नाम माला हाथ में, तू अकेला नहीं राम तेरे साथ। मणके से मन का संताप हरो रे, अपना सुधार स्वयं आप करो। करुण पुकारे अंधेर ना करो, बेला मिलन की है देर ना करो। अपने प्रभु से मुलाकात करो रे, अपना उद्धार स्वयं आप करो। तुलसी की माला से जाप करो रे, अपना सुधार स्वयं आप करो। इसलिए कहा, नाम नाम और गुरु के वट है, ले माला पतवार खड़े। श्रद्धा भाड़ा दे जो गुरु को, वो भव सागर पार करे। श्रद्धा भाड़ा दे जो गुरु को, वो भव सागर पार करे। ज्ञान ध्यान तप योग यज्ञ सब, ज्ञान ध्यान तप योग यज्ञ सब, मुश्किल कलयुग में मुश्किल करना। ये सब साधन बहुत अच्छे हैं, यज्ञ ज्ञान तप योग बड़े अच्छे साधन, लेकिन मुश्किल है। ये कलयुग है। कलिमल ग्रसित विमूढ़ जो लोग हैं, उनके लिए कठिन साधन पड़ जाते हैं अच्छे, कहने सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्ञान ध्यान तप योग यज्ञ सब, कलयुग में मुश्किल करना। सबसे सरल नाम जप कीर्तन, करके भव सागर तरना। सबसे सरल नाम जप कीर्तन, करके भव सागर तरना। जब सबसे सरल हमारे पास रास्ता है, तो क्यों फिर हम राजपथ जब हमारे पास है, क्यों पगडंडियों में भटके? और कोई भी करे नाम जप माला जप, कोई भी करे, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, राम नाम के जाप में सब काहू को सी। कोई भी भजन करे, जात पात और ऊंच नीच का भेद नहीं हरि भजने में। सोच अशोच में किसी तरह का दोष न माला जपने में। सोच अशोच में किसी तरह का दोष न माला जपने में। कैसे भी हरि नाम उच्चारण, कैसे भी येन केन पारायण, चाहे माला से करो, चाहे हारमोनियम से करो, गा गा के करो, चाहे मनी मन करो, उपांशु करो, जैसे भी जिससे बने। चलते चलते बोलो, रोते रोते बोलो। कैसे भी हरि नाम उच्चारण, मुख से जो बारंबार करे। बार बार जो नाम जप करता है, श्रद्धा भाड़ा दे जो गुरु को, भव सागर वो पार करे। इससे आसान इस कलयुग में और कोई दूसरा रास्ता नहीं।
स्त्री के लिए कहा वो गुरु ना बनाए, व्रत भी ना करे, तीर्थ भी ना करे, कुछ भी ना करे, तब भी उसका उद्धार हो जाता है। कैसे? पातिव्रत्य धर्म का पालन करने से पतिव्रता बन जाए। मेरा पति परमेश्वर है, उनमें अनुराग करे, उनको प्रसन्न रखे, इतने से उसका उद्धार हो जाएगा। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी माने, उनसे प्रेम करे, उनकी हर बात माने, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उद्धार नहीं होगा। पुरुष को भगवान में मन लगाना पड़ेगा और स्त्री को भगवान में मन लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। पति में मन लगाए, पति से प्रेम करे, उसका उद्धार, पति की सेवा करे, उसका उद्धार, पति को परमेश्वर माने, उसका उद्धार। और पुरुषों के लिए कठिन रास्ता है, उनको संसार से मन हटाकर भगवान में लगाना पड़े। आप कहेंगे जब ये रास्ता है महिलाओं के लिए कि अपने पति में आसक्त रहें, उनकी सेवा करें, उनको प्रसन्न रखें, उनको परमेश्वर का दर्जा दें, फिर आप महिलाओं को नाम जप करने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए कहता हूं क्यों, क्योंकि आप अपने पति को परमेश्वर नहीं मान सकती, क्योंकि मैं जानता हूं। मैं महिलाओं से भी मिलता हूं, पुरुषों से मिलता हूं, 100 में से कोई 1 या 2 पुरुष है जो पत्नी की शिकायत करते हैं, और स्त्रियां 99% स्त्रियां जो पतियों की शिकायत करती हैं। जिनको पति से शिकायत है वो पतिव्रता बन सकती हैं, वो पति को परमेश्वर मान सकती हैं। मेरे पास महिला कहती, महाराज ऐसा कुछ बताओ जो पति मेरे बस में रहे। आज तक किसी पुरुष ने मुझसे नहीं कहा कि ऐसा कोई उपाय बताओ जो पत्नी मेरे बस में रहे। जो महिलाएं पति को बस में करना चाहते, अरे पति को बस में ना करो, स्वयं पति के बस में रहो, ये तुम्हारी साधना है। इतने से तुम्हारा उद्धार हो जाए। कितना सरल रास्ता है, लगता है ना? लेकिन हमको पता सरल नहीं, बड़ा कठिन है। मैं महिलाओं को इसलिए कहता हूं तुम भजन करो, मुझको पता कि तुम्हारा इतना ऊंचा कलयुग में भाव नहीं है कि तुम पति के प्रति परमेश्वर का भाव कर ले। हम कहते हैं कि पति के प्रति परमेश्वर का भाव नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, पति का ही भाव कर लो। पति से पति का भाव भी नहीं, मैं तुमसे रिश्ता रखना नहीं चाहती, मैं तो तलाक लूं। तो पति को परमेश्वर मानना तो बहुत ऊंची बात है। मैं कहता हूं पति को पति ही मान लो बस। तो पति को परमेश्वर मानेंगे, इससे अलग से कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या करें, ये घोर कलयुग है, इसलिए उद्धार कैसे हो? आप पातिव्रत धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहता हूं भजन कर लो। इसी प्रकार से अपने माता पिता को परमेश्वर मान करके बालक उनकी आज्ञा में रहे, उनसे उल्टा बिल्कुल ना चले, उनको परमेश्वर का दर्जा दे करके उनकी सेवा करें। ऐसे संतान को भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन तब भी हम कहते नहीं गुरु बनाओ। क्यों? हमें पता है कि तुम अपने माता पिता को परमेश्वर का दर्जा दे नहीं पाओगे, इतनी ऊंची भावना लाओगे कहां से? माता पिता कितने परेशान है संतानों से, हमारे पास शिकायतें आती हैं। तुम माता पिता मानने को तैयार नहीं हो, भगवान कहां से मानोगे? इसलिए तुम्हारा उद्धार तो भजन से ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पिता माता की सेवा मत करो, सेवा तो कीजिए, लेकिन जिस प्रकार जिस भाव से सेवा करने से भगवत प्राप्ति होती है वो भाव आपके पास नहीं है। इसलिए सेवा तो कीजिए, लेकिन अपना उद्धार नाम जप से कीजिए। दीन दुखी दरिद्र में नारायण है ऐसा भाव करके सबकी सेवा करो, इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इतना ऊंचा भाव लाओगे कहां से? इसलिए भजन कीजिए। तपस्या करने से भी भगवान की प्राप्ति होती है, चित्त पवित्र होता है। लेकिन एक दिन एकादशी को तपस्या नहीं कर सकते। महीने में 2 एकादशी आती है, एक दिन तुम भूखा नहीं रह सकते, एक दिन तुम संयम नहीं कर सकते। कैसे तपस्या करोगे? इसलिए कहता हूं भजन करो, तपस्या नहीं कर पाओगे। ध्यान करने से भी भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी कहता हूं नाम जप करो। क्यों? ध्यान की बातें कहने सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब करोगे तो नानी दादी याद आ जाती। मन इतना चंचल है, नहीं होता ध्यान। थोड़ा बहुत कर सकते हो, घंटा 2 घंटा, नहीं लग सकती समाधियां कभी। इसलिए कहता हूं कि भजन करो, नाम जाप करो। दान करने से भी भगवत प्राप्ति होती है। कर्ण ने, राजा बलि ने केवल दान के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर। दान के पीछे जो भाव होना चाहिए वो भाव हम लोगों के पास नहीं।
इसलिए कहता हूं दान तो करो, लेकिन जिस भावना से दान करने से भगवत प्राप्ति होती है वो भाव है कहां? इसलिए कहता हूं नाम जप करो। इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के बड़े रास्ते हैं। स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म का पालन करना, बच्चों के लिए माता पिता को परमेश्वर भाव से उनकी सेवा करनी, जैसे पुंडरीक भक्त ने माता पिता की सेवा करके ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। आज भी पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण विठलनाथ के रूप में विराजमान है। माता पिता की सेवाओं पर रीझ करके पुंडलिक भक्ति के सन्मुख भगवान प्रकट हुए थे। यह भी एक रास्ता है। दान करने से कर्ण ने बलि ने भगवत प्राप्ति की है। योगियों को भी भगवत प्राप्ति होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों ने योग के द्वारा, किसने तप के द्वारा, किसने संयम के द्वारा, किसने ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। ये सब रास्ते बहुत अच्छे हैं। यज्ञ से भी बहुत भक्तों ने भगवत प्राप्ति की है। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए हैं। पूजन करने से भी भगवत प्राप्ति बहुत भक्तों ने किया। केवल 16 पूजन करते थे और भगवत प्राप्ति हो। ये सब उपाय है भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इस कलयुग में जन साधारण के लिए उपाय कठिन है बढ़िया, लेकिन कठिन है। इसलिए कहता हूं सबसे सरल उपाय नाम जप कोई भी करे। ज्ञान ध्यान तप योग यज्ञ सब कलयुग में मुश्किल करना। सबसे सरल नाम जप कीर्तन करके भवसागर तरना। सबसे सरल नाम जप कीर्तन करके भव सागर